नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की मावली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत घासा के वर्तमान सरपंच मांगीलाल मेघवाल के साथ पंचायत में विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात के दौरान सरपंच मांगीलाल मेघवाल ने पंचायत में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और पंचायत में शेष बचे कार्यकाल के बारे में अवगत करवाया। पंचायत में बीते कार्यकाल में किन किन मुद्दों एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया गया, तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुँचे हैं मावली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत घासा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच विराजमान है मांगीलाल जी मेघवाल। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ उपचुनाव हुए, पूर्व सरपंच की मृत्यु होने के बाद में अब वापस रीचुनाव में मांगीलाल जी मेघवाल सरपंच बने। अब इनके क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं, किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं, तो करते हैं बात। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, ऐसा सुना कि सबसे पहले बिजनेस करते थे और राजनीति में एकदम से यू टर्न मारा, वजह क्या रही? नहीं, पहले बिजनेस का मतलब राजनीति भी करता था मैं पहले वार्ड पंच रह चुका हूँ 2 बार। एक बार मेरी नेक्स्ट टाइम में मेरी पत्नी वार्ड पंच थी। उससे पहले मेरे पिताजी भी थे, राजनीति में थे। हम ऐसे नहीं थे, धंधा तो करना ही पड़ता है, बिजनेस तो करना नहीं। बड़े लेवल का बिजनेस छोड़ के राजनीति लेवल का क्या, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम है मेरा, बस ये काम करता हूँ। तो एक सपना था कि एक बार गांव का मेरा विचार था कि ऐसी की सीट आएगी तो अपन भी लड़ेंगे चुनाव, सरपंच बनेंगे। एक बार चुनाव लड़ा, हार गए कुछ कारणों से, तो वापिस फील्ड में उतरे तो गांव वालों ने साथ दिया तो वापिस चुनाव जीत गए अपन। तो किसी कोई पार्टी से मांगीलाल जी कोई जुड़ाव वगैरह कोई इसके अलावा, या प्रदेश में अपने जैसे समाज की बात करें, मेघवाल समाज में भी कोई पद है? मेघवाल समाज में पलाना मंदिर के उपाध्यक्ष हूँ मैं। जी। और अध्यक्ष श्रीमान नाथूलाल जी मेघवाल साहब हैं। जी। समाज का तो ये है कैरियर, समाज का तो यही है, समाज सेवी भी है। कोई बीजेपी किसी पार्टी से कोई जुड़ाव, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है? नहीं, हमारा जुड़ा तो वैसे तो कांग्रेस से रहा है हमेशा के लिए। और अभी भी कांग्रेस से ही है सर। तो अब की बार आपको उपचुनाव में जीत मिली, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले घासा की जनता को? जनता को मैं धन्यवाद दूंगा। मैं सबसे मावली तहसील में सबसे ज़्यादा वोटों से इसी गांव वालों ने मुझे जिताया, 1650 वोटों से विजय कराया। जी। इस कारण हराने वाला ही गांव है, जिताने वाला ही गांव ही है। यानी ये कह सकते हैं मांगीलाल जी के जो पुराना मलाल था वो दूर हो गया, वो दूर हो गया। ऐसा हमारा कोई कारण नहीं था, हो जाता है, इसमें क्या, चुनाव है, एक हारता है एक जीतता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं? अगर घासा की बात करें, किस प्रकार की समस्याएं रही है आपकी नज़र में? समस्या तो बहुत सारी थी। इधर कोरोना आ गया, काम हो ही नहीं पाया इन लोगों से। तो मेरे आने के बाद में, मैं कोरोना के बाद में आया हूँ, तो काम तो 1 साल में मैंने बहुत कराया। एक तो गांव के अंदर साफ़ सफाई का टेम्पो ऑटो लगाया है, हरिजन लगा रखा है। डेली गांव में आता है, कचरा पात्र की गाड़ी चल रही है, डेली कचरा लेके चला जाता है। एक ब्राह्मण बस्ती में पानी नहीं पहुँचा तो वहाँ मैंने नल कनेक्शन करवा दिया, पाइपलाइन डलवा के। और अभी मैंने 5.5-6 लाख की 2-4 रोडें भी बनवा दी है। सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में एक हॉल बनवाया है, कन्या पाठशाला स्कूल में एक डूम बनवाया है। मेघवाल बस्ती में 3 शेड लगवाया, गमेती बस्ती में 3 शेड लगवाया, खारल बस्ती में 3 शेड लगवाया है, पुरातत्व खेड़ा में एक रोड बनाया है। तो कार्य तो मैंने अभी 7-8 महीने में बहुत करवाया है। और मांगीलाल जी जो सरपंच स्टार्टिंग बने थे उनका मुकाबला कर रहे हो? मुकाबला तो क्या, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, उससे ज़्यादा ही करवा दिया मैंने काम। मेरी सोच तो ये है, अभी भी सोच है। और कचरा पात्र का भी संग्रहालय 4.5 लाख रुपए का उधर बनवा दिया है। ज़मीन पे कचरा यहाँ से ले जाके वहाँ डालेंगे, कहीं फेंकेंगे नहीं। इसके अलावा और आपकी नज़र में ऐसे कौन से काम बाकी है? अगर घासा की बात करें, आपकी नज़र में ऐसे कौन से काम है जो अति आवश्यक है और जिन्हें करवाना आपका मुद्दा है? सर अभी तो एक तो हमारे स्कूल का फील्ड है, उसकी बाउंड्री साइज सेक्शन हो चुकी है प्रधान कोटे से 10 लाख की। अगर वो हो जाती तो एक स्कूल की ग्राउंड की बाउंड्री करवानी, एक अपने दुर्गा तनोरा स्कूल है उसके ग्राउंड की बाउंड्री करवानी है। काम तो 2-4 ले रखे हैं, अभी आ जाए तो करवानी है साहब। बिल्कुल। अगर घासा की बात करें तो यहाँ लगभग 6-7 हज़ार की जनसंख्या है। किस प्रकार की और परेशानियों को सामना करना पड़ता है? सर मेरे को तो अभी 1 साल में किसी का परेशानी नहीं करना, सब हम एक मिलजुल के काम कर रहे हैं। गाँव की जनता को ऐसी कोई दिक्कत आती हो, जैसे विद्यालय के अंदर या कोई पेयजल वगैरह जैसे बड़ा मुद्दा रहा हो? नहीं सर, हमारे गांव में तो भी कोई मुद्दा नहीं है, काम अच्छा हो रहा है, हम सब एक होकर काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। सबसे साहब, महानरेगा योजना सरकार की इंपॉर्टेंट योजना है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? अपने धरातल पे किस प्रकार से विकास कार्य हुआ है? विकास का कार्य चल रहा है सर। 1-2-3 तले में काम किया है अच्छा, पानी भरने के लिए
मवेशी के पीने के लिए, वो भी अच्छी बन गई है। और वृक्षारोपण भी हो रहा है 2-3, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीन है सरागा भूमि की, तो वृक्ष तो लगा ही रहे हैं रेगुलर। मेला ग्राउंड में है, कीड़े वाली मंगरी है, बापेर की तरफ है। हमारा आदरणीय देवीलाल जी साहब ने बहुत ज़मीन रख के गए हमारे घासा के लिए, माहौली से ज़्यादा ज़मीन घासा में है। और जो एजेंडा है कहीं के जो वृक्षारोपण का हरित राजस्थान का, वो भी साकार हो रहा है। हाँ, साकार हो रहा है सर। इसके अलावा सरपंच साहब, अब की बार एक बार फिर मावली के अंदर कांग्रेस की एक तरह से कहें पुष्कर जी डांगी अपने विधायक चुने गए हैं। क्या आस और उम्मीद लगाए बैठे, कितनी उम्मीद लगा के बैठे कि बजट मिलेगा हमें? नहीं, बजट तो मिलेगा, काम तो हो ही रहा। हमको भी अभी दिया है बजट, ऐसी बात नहीं दिया है। 10-20 लाख रुपए दिए हमको। काम सबसे बड़ी बात है कि प्रधान भी आपकी हैं। हाँ, प्रधान हमारा, प्रधान साहब ने तो बहुत सारा अभी काम दिया है, जब भी जाके काम हो रहा है सर गाँव के। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो क्या, काम हो ही रहा है, जनता तो खुश है, अभी कोई नाराज तो है नहीं हमसे। ऐसा कुछ कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के एक साथ कोई हमारे विकास का मुद्दा लेके चले। हाँ, कोई भेदभाव नहीं, हम सब साथ में होकर विकास का मुद्दा ही चल रहे हैं, बस कार्य हो रहा है अच्छा गाँव। जी, तो यह थी हमारी खास मुलाकात मांगीलाल जी मेघवाल, ग्राम पंचायत घासा के जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं, जिन्होंने अपने बात विस्तार से रखी। साथ ही कमेंट करके बताना ग्राम पंचायत घासा के अंदर किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं और आपकी क्या राय है। धन्यवाद सर, समय बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।